ایک फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल ने जो अपना सेमिनार किया था सैटरडे को, जिसका उन्वान था फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान, डेमोक्रेसी और अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ, वहाँ पर भी मैं लेट पहुँचा, बहुत आखिर में पहुँचा, लोग उस वक्त थोड़े थे, लेकिन जो कुछ मैंने वहाँ 8-10 मिनट में 7-8 मिनट में कहा, वो मुझे पता चला है कि वायरल हो चुका है। मैंने खुद देखा नहीं है, लेकिन मैं उसकी वीडियो हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे मिले तो मैं उसे यूट्यूब पे या ट्विटर के ऊपर जो है मैं उसे अपलोड कर दूंगा आप सब के लिए। ये वही वीडियो है जिसमें मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि इस वक्त अब मौसम ऐसा है, माहौल ऐसा बन गया है कि सारी गाली जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को ही निकाली जा रही है, और ये इनेविटेबल था कि ये होना ही था। ये वो दिन था जिसके खौफ से मैंने 3 मार्च को पहला अपना वीलॉग किया था कि जनरल बाजवा जिस डायरेक्शन पे चल रहे हैं उस पे पाकिस्तान की कौम और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान में दीवारें खड़ी होने लग जाएंगी, और ये फ़ौज की स्ट्रेटिजिक स्टेबिलिटी के लिए और उसके रोल के लिए ये चीज़ जो है ये बड़ी ख़तरनाक साबित होगी। फ़ौज का जो है बहुत उसको नुकसान इसका होगा। तो मैंने उसमें एक्सप्लेन किया कि ये खाली अब गाली तो सारी हर कैप्टन को, हर मेजर को, हर कर्नल को, हर ब्रिगेडियर को पड़ रही है, हर मेजर जनरल को पड़ रही है, सारे लेफ्टिनेंट जनरल्स को पड़ रही है, पूरे इदारे को पड़ रही है। लेकिन ये एक पॉलिटिकल सिचुएशन है जिसके अंदर नवाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान का बड़ा रोल है, और कैसे नवाज शरीफ ने 90s से ये कोशिश की कि मुझे पाकिस्तान की फ़ौज के डायनामिक्स पे कंट्रोल हासिल हो जाए, और मैं इसलिए ना हासिल हो जाए कि मैंने कोई उसको जमहूरियत के लिए, ये पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए इस्तेमाल करना है। बहुत से लोग जो नवाज शरीफ साहब को डिफेंड करते हैं वो नादानी, बेवकूफ़ी और नासमझी में उसे ऐसे डिस्क्राइब करने की कोशिश करते हैं एज इफ़ कि नवाज शरीफ साहब को कभी पाकिस्तान का या रियासत का या मुस्तकबिल का कोई दर्द था। इस किस्म की चीज़ों ने कभी नवाज शरीफ के जहन के किसी एक सिंगल मॉलिक्यूल को भी, उसके ब्रेन सेल को टच नहीं किया। नवाज शरीफ का तमाम ये था कि चीफ साडा होएगा तो फिर हम इसे कहते हैं ख़ानदान शरीफा जो हैं वो तहद्दे क़यामत जो है वो पाकिस्तान पे हुकूमत करेगा, फिर मेरे बच्चे करेंगे, फिर मरियम के बच्चे करेंगे, फिर उनके बच्चों के बच्चे करेंगे, और हम इस मुल्क को उसी तरह से चलाएंगे जिस तरह से वो देखते हैं कि मुत्तहिदा अरब इमारात के अंदर या कतर के अंदर या बहरीन में या ओमान के अंदर जो है वो रियासतें चलती हैं। और ये वो एक उनकी ख्वाहिश और ड्रीम थी जिसके रास्ते में अफवाज पाकिस्तान जो हैं वो हमेशा एक रुकावट थे। ये अगर आप लोगों में से जो मेरे टेलीविज़न प्रोग्राम देखते रहे हैं 2010 से ऑनवर्ड्स, तो मैं एक दफ़ा नहीं दर्जनों दफ़ा मैंने ये जुमला वहाँ पे दोहराया है कि यहाँ पर पाकिस्तान की जो फ़ौज है वो इस डिनेस्टिक पॉलिटिक्स के रास्ते में एक रुकावट थी। बदकिस्मती से इन दी एंड इस फ़ौज को भी फतह कर लिया गया, और जब लोग कहते थे कि पाकिस्तान फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाने का प्लान है, तो पंजाब पुलिस अब तो हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि